हरे कृष्णा। गुप्त नवरात्रि की कथा यात्रा में आप सबका स्वागत है। माघ गुप्त नवरात्रि अपने समापन की ओर आगे बढ़ रही है और उसके 9वें दिन यानी आज के दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ मातंगी की पूजा और उपासना की जाती है। ये 9वीं महाविद्या है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये वो देवी हैं जिन्हें उच्चिष्ट यानी कि झूठा भोजन अर्पित किया जाता है, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है। तो उनके विषय में आज हम बात करेंगे और उसके बाद हम नवरात्रि के अंतिम दिन सुनी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले माँ मातंगी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की गुप्त नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव तथा माता पार्वती से मिलने के लिए गए। अतिथि दंपति के सम्मान में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। भोजन करते समय चारों देवताओं ने कुछ भोजन भूमि पर गिराया और उस गिरे हुए भोजन से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसने भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता पार्वती और देवी लक्ष्मी से उनका झूठा भोजन मांगा। चारों ने अपना उच्चिष्ट यानी कि झूठा भोजन उन्हें प्रसाद के रूप में प्रदान किया और इस प्रकार देवी मातंगी का जन्म हुआ। ब्रह्मयामल तंत्र शास्त्र के अनुसार एक और कथा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में मतंग नामक एक ऋषि थे जो वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण थे। उन्होंने घने कदम्ब वन में सैकड़ों हजारों वर्षों तक माता त्रिपुरा की कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या का उद्देश्य था कि वे समस्त जीवों को वश में करना चाहते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से माता त्रिपुर सुंदरी के नेत्रों से एक प्रकाश किरण निकला और ये प्रकाश श्याम वर्ण की एक देवी में परिवर्तित हो गया, जो कि राज मतंगिनी के नाम से विख्यात हुई। माँ मातंगी विशिष्ट रूप से दूषित और अशुद्धता से जुड़ी हुई देवी मानी जाती हैं। वे उच्चिष्ट का अवतार मानी जाती हैं और इसलिए उन्हें कई स्थानों पर उच्चिष्ट चांडालिनी और उच्चिष्ट मातंगिनी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें अछूत वर्णित किया जाता है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उच्चिष्ट यानी झूठा आंशिक रूप से खाया हुआ भोजन अर्पित किया जाता है। सुनने में ये बड़ा आश्चर्यजनक और विस्मयकारी लग सकता है, लेकिन यही हमारे शास्त्र और संस्कृति की विशेषता है। नारद पंचरत्न के 12वें अध्याय में भगवान शिव को चांडाल और माता पार्वती को उच्चिष्ट चांडाली यानी कि देवी मातंगी के रूप में वर्णित किया गया है। माँ मातंगी का वर्ण पन्ने के समान हरा है। वे लाल वस्त्र और स्वर्ण आभूषण धारण करती हैं। स्वर्ण आसन पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाओं में पाश, खड्ग, अंकुश और गदा है। राज मातंगी रूप में उन्हें वीणा और तोते के साथ चित्रित किया जाता है। उनकी 8 शक्तियां हैं: रति, प्रीति, मनोभाव, क्रिया, क्षुधा, अनंग कुसुम, अनंग मदन और मदन लसा। कहा जाता है कि माँ मातंगी की साधना करने से वाक सिद्धि यानी कि वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके उपरांत अलौकिक शक्तियाँ, शत्रुओं पर विजय, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता, कलाओं में प्रवीणता, परम ज्ञान, वाणी में दिव्य चमक और मूर्ख लोगों को भी बुद्धि प्राप्त होती है। माँ मातंगी वायु कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनकी जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है और ब्रह्मयामल तंत्र, पुरश्चयार्णव मंत्र, इन सब में उनकी विस्तृत महिमा का वर्णन पाया जाता है। तो ये थी गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। आइए अब हम माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पौराणिक कथा का प्रमाण हमें शिव पुराण और देवी भागवत से मिलता है। देवी पुराण अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसीलिए वे अर्धनारीश्वर भी कहलाए थे। जब माता कुष्मांडा के रूप में माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने अपनी सभी सिद्धियां यानी 8 प्रमुख सिद्धियां और 10 गौण सिद्धियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रदान की। ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रमुख 8 महासिद्धियां दी, जिसे अष्ट सिद्धि कहा जाता है, और महादेव को 8 महासिद्धि और 10 गौण सिद्धियां यानी 18 सिद्धियां प्रदान की थी। इस प्रकार त्रिदेव को सभी सिद्धियां प्रदान करने के कारण माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री देवी कहा जाता है और नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। आइए अब देखते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कैसे करें। तो शारदीय नवरात्रि के 9वें दिवस यानी अंतिम दिन पर
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा जल या गौमूत्र से घर को शुद्ध करें। अब कलश पूजन करें। देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करें। माँ का सिंदूर, अक्षत, रोली, श्वेत पुष्प इत्यादि से पूजन करें। उसके बाद सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। उन्हें मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। फिर माँ सिद्धिदात्री की आरती और स्तुति करें। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल, हलवे इत्यादि का भोग अर्पित किया जा सकता है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः इस मंत्र के द्वारा माँ सिद्धिदात्री का जप करना चाहिए। अब कई भक्त नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। तो अगर आपके घर में भी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो इस दिन आप देवी दुर्गा के स्वरूप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के विस्तृत विधि, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, पौराणिक कथा और इसमें कौन कौन सी कन्याओं को पूजन करना चाहिए, इसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नवमी के इस दिन यज्ञ और हवन का भी विशेष महत्व है, इसलिए अगर संभव है तो आप अपने घर में या आसपास में सभी मिलकर छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करके भी यज्ञ हवन करवा सकते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ माँ दुर्गा के नाम से आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः का 108 बार जप करके आहुति देते हैं और फिर आरती करते हैं। हवन की भस्म को भी आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, क्योंकि वो शुद्धि का प्रतीक है, जिससे हमारे मन के अंदर छुपे हुए दुर्गुण रूपी दानव का नाश होता है और हमारे मन की शुद्धि होती है। फिर माँ को अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। माँ का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन शुरू करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा, खीर, चना अर्पित करना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव भी रखते हैं। तत्पश्चात अपनी नवरात्रि उपवास का पारण करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा आराधना करते हुए सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद व्यक्ति की लौकिक, पारलौकिक हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी मनोकामना शेष नहीं रह जाती जिसे वो पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ असीम कृपा प्राप्त कर लेता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा आराधना की जाती है, वही माँ भगवती सर्व प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल स्वरूपा और मंगलमयी है। सबका कल्याण करने वाली शिवा यानी शिव की शक्ति है। वे जगत जननी है। वही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की शक्तिभूत है। जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इन दोनों के अंदर संपूर्ण रचना समाविष्ट है। आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है, जहाँ वे अपने भक्तों के साथ रहते हैं। भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आने वाला ऐसा स्थान है जहाँ बद्ध जीवात्माएं वास करती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान की मुख्य 3 शक्तियाँ हैं, संवित, संधिनी और आह्लादिनी शक्ति। संवित शक्ति आध्यात्मिक जगत में वहाँ के वासियों को भगवान के साथ अपना संबंध क्या है उसका ज्ञान करवाती है। संधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत को वैविध्यपूर्ण बनाती है, जिससे कि भगवान अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सके। और आह्लादिनी शक्ति भगवान को असीमित सर्वोच्च आनंद प्रदान करने का कार्य करती है। आह्लादिनी शक्ति स्वयं राधा रानी है और उनसे अधिक आनंद भगवान श्री कृष्ण को और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी भी कहा गया है, यानी जो मदन को भी मोहने वाले श्री कृष्ण हैं, उनको भी वे आकर्षित करती हैं। जब राधा रानी की छाया भौतिक जगत में प्रवेश करती हैं, तो उससे उत्पन्न होती हैं दुर्गा देवी, और भगवान की आज्ञा से दुर्गा देवी इस भौतिक संसार को अपने नियंत्रण में रखती हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके 10 हाथ होते हैं, जो कि 10 प्रकार के सकाम कर्मों को दर्शाते हैं।
वे अपने इन हाथों में 20 आयुष धारण करती हैं और उनके एक हाथ में उन्होंने सर्प धारण किया हुआ है, जो कि सदैव नष्ट हो रहे काल को दर्शाता है। चलिए अब देखते हैं कि दुर्गा देवी आखिर कार्य कौन सा करती हैं। तो उसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सरकार उस गुनहगार को सजा देने के लिए और उसे सुधरने का अवसर प्रदान करने के लिए जेल में रखती है। वहाँ उसे भोजन और कपड़े तो दिए जाते हैं, लेकिन उसे एक मर्यादित स्थान के अंदर कुछ नियंत्रणों के अंदर रहना पड़ता है और इन सभी चीजों की जिम्मेदारी उस जेल के जेलर की होती है। जेलर इन कैदियों के ऊपर नियंत्रण रखता है और यदि कोई गुनहगार सुधर जाता है और उसकी सजा की अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसे जेल से मुक्त करने का कार्य भी करता है। बस यही स्थिति हमारी भी है। वास्तव में इस भौतिक संसार को दुर्ग यानी किला कहा गया है। भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को भूलकर हम इस भौतिक संसार रूपी जेल में आ गिरे हैं, जहाँ हमें अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन सभी जीवात्माएं भौतिक प्रकृति के 3 गुण रूपी बेड़ियों में बंधी हुई है और इस भौतिक जगत रूपी दुर्ग की अध्यक्षा या जेलर है दुर्गा देवी, जो कि अपने त्रिशूल के माध्यम से इन बद्ध जीवात्माओं को नियंत्रित करती हैं। दुर्गा देवी का त्रिशूल 3 प्रकार के भौतिक कष्टों को दर्शाता है, यानी आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक। इस त्रिशूल के माध्यम से हमें कष्ट पहुंचाकर दुर्गा देवी ये समझाना चाहती हैं कि ये भौतिक संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाकर अपने वास्तविक घर भगवत धाम वापस जाना चाहिए। लेकिन कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जो इस भौतिक संसार में इतने कष्ट भोगने के बाद भी इंद्रिय सुख भोगना चाहती हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना चाहती हैं। ऐसे जीवों के लिए दुर्गा देवी ऐसे अवसर उत्पन्न करती हैं जिससे वे सदैव उस भौतिक संसार में ही रह सके और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र घूमता रहे। कभी कभी कुछ लोग भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए भी दुर्गा देवी की उपासना करते हैं। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी उन्हें भौतिक सुख, समृद्धि और संपत्ति तो प्रदान कर देती हैं, लेकिन दुर्गा देवी की ऐसी कृपा को वास्तव में हमें कपट कृपा समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्षणिक सुख से हम अपने जीवन की वास्तविक आध्यात्मिक अवस्था को भूल जाते हैं। इसलिए दुर्गा अष्टमी या नवरात्रि के समय पर दुर्गा देवी की आराधना करते हुए हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करें, जिससे कि हम इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से मुक्त हो सके और अपने वास्तविक घर वापस लौट सके। तो आज नवरात्रि के अंतिम दिन हम देवी दुर्गा से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपको हर प्रकार के भौतिक सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें तथा हर प्रकार के कष्ट और संकट दूर करें और इसके साथ ही परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा करने की आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करें, जिससे आप अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी
भाग्यशाली जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। सिद्धिदात्री माता की जय, सर्व सिद्धिदायिनी की जय। अगर आपको हमारे द्वारा इस नवरात्रि के समय में माँ आद्या शक्ति जगदम्बा की महिमा का ये प्रमाणभूत प्रचार कार्य अच्छा लगा है तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि हम इसी प्रकार से गुरु और श्री कृष्ण की कृपा द्वारा वैदिक सनातन धर्म का प्रचार कार्य जारी रख सकें। इसलिए आने वाले समय में अपने वैदिक सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार करने हेतु आप अपना यथाशक्ति योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए आज की नवरात्रि कथा की समाप्ति करते हुए परम आदि शक्ति माँ जगदम्बा को शतकोटि प्रणाम करते हैं और उनसे परम आध्यात्मिक शक्ति रूपी आशीर्वाद की कामना करते हैं। हरे कृष्ण।